आई नो क्यों आए हो तुम ये वीडियो देख, अपने आप को सांत्वना देने आए हो ना, जस्टिफिकेशन चाहिए तुम्हें तुम्हारे फेलियर का। बहुत सारे बच्चे लगातार कमेंट्स कर रहे थे यूट्यूब में, मेरे पर्सनल इंस्टाग्राम में इतने सारे लोगों के मैसेज आए हैं कि भैया हमने पूरी कोशिश की लेकिन हमारा नहीं हुआ। सच बताओ, दिल पे हाथ रख के कसम खाओ, क्या तुमने पूरी कोशिश की? क्या नहीं हुए तुम साल में एक भी बार डिस्ट्रैक्ट? क्या वो सारी स्ट्रैटेजीज जो तुम्हें तुम्हारे टीचर्स ने बताई थी तुमने फॉलो की? याद करो एक साल पहले क्या हुआ था, पूरे जोश में आए थे, हमने तुम्हें सारी करियर गाइडेंस दी थी, पूरा बताया था एक साल तक तुम्हें क्या फॉलो करना है, कैसे करना है। पीसीएम वाले तो बायो कैसी करनी है, पीसीबी वाले तो मैथ्स कैसे करनी है, कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वीक सब्जेक्ट्स को कैसे कवर करना है, कौन से पीवाईक्यू किस क्रोनोलॉजी में करने हैं। आईआईटी नेस्ट के लिए एक एक स्टेप पर तुम्हारी मदद की गई थी। जहाँ पे भी तुम पढ़े हर एक टीचर ने तुम्हें गाइड किया होगा, ये गलतियाँ मत करो, लेकिन तुमने वही लापरवाहियाँ कर करके अपने आप को एक ऐसे लूप में फंसा लिया जिसकी वजह से अभी तुम्हारा ये हाल है। और तुम्हें लग रहा है कि आज फिर से मैं कुछ ऐसा बोलूँगा जिससे तुम्हें वापस से अच्छा लगने लगेगा। नहीं, तुम गलत सोच के आए हो वीडियो में, क्योंकि आज तुम्हारे पार्थ भैया बाकी सारे शास्त्रा फैकल्टीज़ की तरफ से जिनकी मेहनत लगी हुई थी तुम्हारे सिलेक्शन को करवाने के लिए, और तुमने सिर्फ अपने आलस के चक्कर में, इग्नोरेंस के चक्कर में सारी चीज़ें खराब की। तुम्हें डांटने के लिए आया हूँ और ये समझाने के लिए आया हूँ कि तुम में हर एक बच्चे में पोटेंशियल होने के बावजूद, हर एक बच्चे में वो साइंटिफिक टेम्परामेंट होने के बावजूद क्यों आज तुम्हारा नाम उस लिस्ट में नहीं है, क्यों तुम्हारी रैंक उस रैंक में नहीं है जहाँ पर तुम्हें कोई अच्छा इंस्टीट्यूशन मिल सकता होता। सिर्फ इतनी ही वजह है कि तुम इग्नोरेंट थे और तुमने वो चीज़ें गलत की जो तुम्हें नहीं करनी चाहिए थी। इस वीडियो को एंड तक देख लेना भाई, मेरा कोई फ़ायदा नहीं, मेरा कोई नुकसान नहीं, मेरा काम है पढ़ाना, मेरा काम है समझाना। ठीक वैसे ही शास्त्रा के हर एक मेंटर का काम है तुम्हें पढ़ा के समझा के बताना कि तुम्हें क्या गलतियां नहीं करनी है। ड्रॉप तो लेने का सोच रहे हो तुम इस साल, ये तो तुमने ठान लिया है कि मैं जाऊंगा ऐसी बेंगलोर, तो मैं तुम्हें वॉरियर तो बुला रहा हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, सिर्फ वॉरियर होने से काम नहीं चलेगा। एक अच्छा वॉरियर बनने के लिए आपको जो आपके पास रिसोर्सेज है उनका यूटिलाइजेशन करना भी आना चाहिए। आपको कंप्लेनिंग नहीं बनना है, आपको सोल्यूशन निकालने के बारे में सोचना है। आपको इस एक साल को बहुत डिलिजेंटली यूज़ करना है, वरना यही सेम हिस्ट्री बार बार रिपीट होती रहेगी। और अगर नहीं यकीन आ रहा तो अपने पिछले वाले वर्जन से पूछ लेना। एक साल पहले भी तो तुमने यही कहा था कि भैया हम सब अच्छे से करेंगे, हम पूरे जोश में हैं, इस बार आपको साबित कर देंगे, इस बार हम खुद को साबित कर देंगे। क्या हुआ? क्या साबित हुआ? क्या तुम लूजर हो? नहीं, सिर्फ इतनी सी बात साबित हुई कि तुम लापरवाही करते हो। तुम्हारे पास सारे रिसोर्सेज होने के बावजूद, तुम्हारे पास सारी की सारी फैसिलिटीज़ होने के बावजूद, सिर्फ तुम्हारे आलस के चक्कर में तुमने अपने सिलेक्शन से हाथ धो दिया। और इस साल तुम वापस से जा रहे हो ड्रॉप लेने, क्योंकि तुम्हारे दिल में बनी हुई है आईएससी बेंगलोर की फ़ोटो, उसको तुम्हें अपने दिल से चिपका के तो रख लिया तुम लोगों ने, लेकिन तुम्हें ये अभी तक नहीं पता है कि वो ऐसी कौन-सी गलतियाँ हैं जो इस साल वापस तुम करने वाले हो, जिसकी वजह से फिर से अगले साल कहीं तुम्हारी हिस्ट्री रिपीट हो जाए। तो इस वीडियो को एंड तक देख लेना, 3 ऐसी गलतियाँ बताऊँगा जो तुम्हें नहीं करनी है इस साल, अगर तुम वाक़ई में सीरियस हो अपने सिलेक्शन को लेकर इन ड्रीम इंस्टीट्यूशंस में। आईआईटी नेस्ट जेईई नीट से अलग होता है, और सबसे पहली गलती बच्चे ये करते हैं कि भैया हम तो जेईई की नीट की कोचिंग कर ही लेते, पीसीएम या पीसीबी तो हमारा स्ट्रॉन्ग है ही, हम तो निकाल ले जाएँगे आईआईटी नेस्ट। तो तुम गलत सोच रहे हो। अगर आईआईटी नेस्ट निकालना है तो चारों सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ेगा। भले ही नेस्ट में बेस्ट ऑफ 3 लिया जाता हो, लेकिन उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सब्जेक्ट नॉलेज चारों की चाहिए होती है, क्योंकि बायो के क्वेश्चन में मैथ्स आ जाता है, फिजिक्स के क्वेश्चन में केमिस्ट्री आ जाती है, केमिस्ट्री के क्वेश्चंस में मैथ्स आ जाती है। नहीं जानोगे चारों सब्जेक्ट तो सिलेक्शन नहीं होता है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है ये समझना कि आईआईटी और नेस्ट आपके रिसर्च एप्टीट्यूड को टेस्ट करते हैं, आपकी साइंस एप्टीट्यूड को टेस्ट करते हैं, डिस्क्रिमिनेट नहीं करते वेदर यू आर अ पीसीएम या फिर पीसीबी स्टूडेंट। खुद सोचो ना यार, कोई तो वजह होगी कि पीसीबी हो चाहे पीसीएम, आइज़र सब बच्चों को सारे सब्जेक्ट्स में मास्टर्स करने का मौका देता है, और वही तुम्हारी आखिरी उम्मीद भी है। दूसरी गलती, ये सोचना कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। क्यों नहीं है तुम्हारे पास रिसोर्सेज? पिछले 5 साल से शास्त्रा इतने सारे बच्चों को गाइड करता हुआ आया है। 5 लाख से बड़ी साइंटिफिक कम्युनिटी है हमारी, जहाँ पर वर्ल्ड की बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ से कुछ लोग आकर के तुम्हारे लिए टाइम निकालते हैं, तुम्हें गाइडेंस पहुँचाते हैं, और तुम्हें लगता है रिसोर्सेज की कमी है? देख इधर दिखाता हूँ, ये देख। यहाँ स्पेशल बैचेज़ में मैं तुझे समझाता हूँ कि सबसे पहले ऑनलाइन बैचेज़ शुरू हुए थे। तुम लोगों ने कहा कि भैया
हमें पर्सनल मेंटरशिप की ज़रूरत है। हमें ऐसा बंदा चाहिए जो हमारे सर पे बैठ के डंडा बजाए और हमें बोले कि तुमने आज ये काम क्यों नहीं किया। हमें क्रेडिबिलिटी के लिए एक आदमी चाहिए, हमारे को पर्सनल अटेंशन चाहिए, हमें मेंटर से बात करनी है, हमें पर्सनल ग्रुप्स चाहिए जहाँ पे हमारे डाउट इंस्टेंटली सॉल्व हो सकें, हमें बेस्ट स्टडी मटेरियल चाहिए। और उन्हीं में से बहुत सारे बच्चों ने अपनी टॉप रैंक्स हासिल इस साल भी करके दिखाया है। सायास्ट्रा तो पिछले 5 सालों से सिलेक्शंस दे ही रहा है। सायास्ट्रा का काम है एक लाइट प्रोवाइड करना, एक रास्ता दिखाना, मदद करना जब तक तुम्हारा एग्जाम नहीं हो जाता, है ना? या फिर जब भी तुम लाइफ में किसी भी करियर पाथ में अटकते हो वहाँ पे तुम्हें गाइड करना। लेकिन मेहनत करना, चीज़ों को सीरियसली लेना तो तुम्हारे हाथ में है ना। इस साल के AIR-1 बोथ इन IIT एंड नेस्ट बाय द वे ड्रॉपर स्टूडेंट ही थे। तुम लोगों को सीखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ड्रॉपर स्टूडेंट फेलियर होते हैं, ड्रॉपर स्टूडेंट से ही टॉपर भी निकलते हैं। मैं खुद डबल ड्रॉपर रह चुका हूँ और अपनी 4 डिजिट रैंक से सीधा 3 डिजिट रैंक पे 10 फोल्ड्स अपनी रैंक को कम किया है, मोर देन 10 फोल्ड्स कम किया है। 6624 रैंक से लेकर के ऑल इंडिया रैंक 375 पे लेके आया था मैं, और वो भी सिर्फ 4 महीने मैंने फुल फोकस्ड होके पढ़ाई की थी। लेकिन बस एक चीज़ की, पूरे साल अपने मेंटर्स की एक भी बात नहीं काटी, गुरु ने जो बोला पत्थर की लकीर माना। और इसीलिए तुम्हारे लिए इतने सारे फीचर्स के साथ इतने सारे ऑनलाइन कोर्सेज आए, और इतना ही नहीं, ऑफलाइन बैचेस भी तुम्हारे लिए निकाले गए, जिसमें यहाँ पर अगर तुम्हें देखना चाहो तो यहाँ पर तुम क्लिक करोगे ना तो तुम्हें दिखेगा कि यहाँ पर 4 अलग-अलग जगहों पे तुम्हारे लिए ऑफलाइन सेंटर्स भी खोले गए, ताकि तुम और अच्छे से एंगेज होकर के अपनी साइंस की परस्यूट को पूरा कर सको। पुणे और बेंगलोर में तुम्हारे लिए सेंटर्स खोले गए ताकि तुम बहुत अच्छे से पढ़ पाओ। लेकिन तुम लोग इतने इग्नोरेंट हो कि तुम लोगों को समझ में नहीं आता कि जिसको सिलेक्शन पाना है वो चल चुका है। और और इतना ही नहीं, तुम में से बहुत सारे बच्चे जो कह रहे थे कि भैया हम तो ऑफलाइन आ ही नहीं सकते, तुम्हारे लिए हमेशा से दोनों ही लैंग्वेजेस इंग्लिश और हिंदी में रमन बैच था तुम्हारे पास। और इस साल भी रमन बैच, जो कि ना जाने कितने सारे बच्चों के ड्रीम इंस्टीट्यूट पहुंचने का कारण बनता है, वो फिर से लॉन्च हो रहा है, जिसके बारे में मैं तुम्हें बता दूं कि 11 तारीख को ओरिएंटेशन सेशन होने वाला है। अगर तुम चाहो, वाकई में सीरियस हो अपनी IIT नेस्ट की प्रिपरेशन को लेकर के, तो इसके लाइव ओरिएंटेशन पे, जो कि इसी चैनल पे यूट्यूब पे होने वाला है 11 तारीख को, 11 जुलाई को आ सकते हो। और अपने जो भी डाउट्स हैं कि भैया हमें कैसे तैयारी करनी है, क्या गलती करनी है, क्या नहीं करनी है, उसे तुम पूछ सकते हो वहीं पर लाइव अपने टॉप चारों सब्जेक्ट्स के मेंटर्स से। और अगर सीरियस हो, सच में इस साल कुछ करके दिखाना चाहते हो और मेरी बात सीरियसली ले रहे हो, तो कमेंट में पहले तो ये लिखना कि हाँ भैया हम रेडी हैं, या फिर हमें हमारी गलती का एहसास है, या फिर हमने ये गलती की जिसका हमें पछतावा है और इस साल हम वो गलती नहीं करेंगे। और आपको आश्वासन देते हैं कि हम आपकी क्लास में आएंगे और एक भी क्लास मिस नहीं करेंगे, विच इज़ द सेकेंड गलती जो आप करते हो। लाख समझाने के बावजूद भी रेगुलर नहीं रह सकते तुम। सारे के सारे रिसोर्सेज होने के बावजूद क्यों फेल हो जाते हो मालूम है? क्यों? क्योंकि पहली बात तो रिसोर्सेज को ग्रास्प करने में डिले करते हो अननेसेसरी। अरे जब पता ही है कि IISc बेंगलोर ही जाना है, आइजर्स ही जाना है, नाइजर ही जाना है, नहीं मन लगता इंजीनियरिंग में, नहीं मन करता डॉक्टर बनने का, मुझे सिर्फ साइंस एक्सप्लोर करना है, मुझे एस्ट्रोफिजिसिस्ट ही बनना है। जब मालूम है कि साइंस एक्सप्लोर करनी है और IISc बेंगलोर, आइजर, नाइजर, IACS कोलकाता जैसे इंस्टीट्यूशंस में ही तुम्हारा वो सपना पूरा हो सकता है, तो फिर डिले क्यों करना? ये ब्रह्मास्त्र है तुम्हारे जैसे वॉरियर माइंडसेट के ड्रॉपर स्टूडेंट के लिए, अभी भी बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हर साल इन्हीं बैचेस से अपना सपना पूरा करते हैं। और मैं कह भी नहीं रहा तुम्हें कि तुम किसी भी बैच को ज्वाइन करो, तुम कहीं से भी पढ़ो भाई, तुम चाहे यहाँ से पढ़ो चाहे तुम सेल्फ स्टडी से पढ़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर खुद से पढ़ना तो 14 घंटे से कम की पढ़ाई नहीं होनी चाहिए एक भी दिन, और सेल्फ एनालिसिस करना आना चाहिए कि खुद से पता हो मेरी क्या गलतियां हैं, और खुद से पता हो कि इस साल कौन से प्रोबेबल क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है करके जाना, कौन से टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है करके जाना। और डीमोटिवेट हो तो खुद ही को मोटिवेट करना आना चाहिए। और अगर ये सब नहीं कर सकते तो हीरो बनने की जरूरत नहीं है। देयर आर मेंटर्स हु आर एक्सपर्ट इन गाइडिंग पीपल लाइक यू ऑल द वे टू योर बेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूशंस। गो ग्रैब द अपॉर्चुनिटी and don't be ignorant to the resources that especially Sahastra provides to you। and बता दूं कि पूरे भारत में छाती ठोक के बात बोल सकता हूँ, Sahastra से बेटर IIT नेस्ट के लिए गाइडेंस तुम्हें और कहीं नहीं मिलेगी। सो ईदर इट इज यू डूइंग सेल्फ स्टडी और यू डूइंग इट ऑल द वे along with Sahastra। एंड इफ यू वांट टू डू इट along with Sahastra, 11 तारीख को ओरिएंटेशन है, आ जाना। 13 तारीख को लाइव क्लासेस शुरू हो रही हैं, मुझे सारे बच्चे क्लास में दिखने चाहिए। अगर तुम अपनी सीरियसनेस की शुरुआत करना चाहते हो तो
क्लास में अपनी अटेंडेंस मैक्सिमम रखना। अगर क्लास में अटेंडेंस अच्छी होगी तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि हम पहुंच रहे हैं या फिर नहीं पहुंच रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर सारे फीचर्स दिए हैं, अगर तुम्हें जाकर देखना है तुम देख सकते हो। ठीक है, अब इससे ज़्यादा मुझे कभी मत कहना कमेंट बॉक्स में कि भैया हमने रिसोर्सेज को ग्रास्प करने में डिले कर दिया क्योंकि हमें पता नहीं चला या फिर हमें पता ही नहीं था कि इसके रिसोर्सेज है कहाँ पर। गलती नंबर 3, नेता बनना, बहुत ज़्यादा बोलना। ये छोटी-छोटी हरकतें जो तुम करते हो ना, तुम्हें ये ना पता होना कि क्लास लेते कैसे हैं, यही तुम्हारा सिलेक्शन खा जाती हैं। कितनी बार ना जाने तुम्हारे टीचर्स ने तुम्हें समझाया कि जब क्लास में पढ़ाया जाता है तो ध्यान यहाँ रखा करो। अगर यहाँ रखा होता तो तुम्हें पता होता कि क्लास में पढ़ाए गए नोट्स में से 90% से ज़्यादा पेपर हर साल रिपीट हो जाता है डायरेक्टली, इनडायरेक्टली फॉर ऑल द 4 सब्जेक्ट्स। ऐसे ही नहीं बच्चे आगे पूकी भैया के पैर छू के जाते हैं कि भैया आपने जो क्वेश्चन लास्ट के 2 महीने में कराए थे उससे हमारा तो कल्याण हो गया, हम तो पीसीएम वाले थे, फिर भी 10 से 12 क्वेश्चन करके आ गए बायोलॉजी में। तुम शर्म करो, पीसीबी वाले हो लेकिन फिर भी तुम्हारे बायो में 4 क्वेश्चन ठीक हुए थे इस बार। क्या है अकाउंटेबिलिटी इस चीज की? कुछ है? नहीं। आंखें खोलो, जागो और बैठो। अगर जाना चाहते हो एससी बैंगलोर आइजर नाइजर तो तमीज से तैयारी करना, रिसोर्सेस सामने है, लेट मत करो। अगर बीच में आओगे और फिर से मुझे बोलोगे क्लास में आके कि भैया मैंने जस्ट अभी ज्वाइन किया है, तो इसका मतलब तुम मूर्ख हो। अगर तुम्हें पता है कि तुम्हें जाना है, अगर तुम्हें पता है कि तुम्हारे अंदर हिम्मत है, तुम्हारे अंदर एनर्जी, तुम अभी भी मेरे वॉरियर स्टूडेंट हो, तो फिर तैयारी चालू करो। सेल्फ स्टडी से करनी है, सेल्फ स्टडी से करो। शास्त्र के साथ मिलके करनी है, शास्त्र के साथ मिलके करो। मिलके करना चाहते हो तो क्या करना है मैं तुम्हें बता चुका हूं। और ऐसी बहुत सारी गाइडेंस जो यूट्यूब पे हर साल आती है उसको भी फॉलो किया करो, वो भी तुम्हारे लिए ही बनाई जाती है। और इससे ज़्यादा बस मैं इतना ही कहूँगा कि जितना ज़्यादा सोचते रहोगे ना, उतना ही अपने सिलेक्शन से दूर जाओगे। डिमोटिवेट करने के लिए, डांटने के लिए या फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए नहीं था ये वीडियो, सिर्फ ये समझाने के लिए था दैट यू हैव दैट स्पार्क जो तुम्हें एक्चुअल में जगाना है अपने अंदर। मैं बस यहाँ पर आया था टू इग्नाइट दैट लिटिल स्पार्क जिसको अब तुम 10x करोगे, जिसको तुम अब एक्चुअल में लेकर जाओगे, अपने सिलेक्शन का कारण बनाओगे। मैंने तुम्हें तलवार दे दी, मैंने तुम्हें तुम्हारी शील्ड दे दी है। नाउ इट इज यू हु विल ग्रैब द शील्ड एंड द स्वॉर्ड एंड विल स्ले ऑल द डीमंस एंड ऑल द वीकनेस दैट हाइड्स इनसाइड यू। दिस इज द टाइम टू फेस इट एंड किल इट। राइट? अब इससे ज्यादा कोई नखरेबाजी मैं सुनूंगा नहीं, इससे ज्यादा कोई बहानेबाजी मैं सुनूंगा नहीं। मुझे इतना पता है कि अगर तू इस वीडियो को यहां तक भी देख गया है ना, इसका मतलब तेरे अंदर अभी भी बची है शर्म, तेरे है दम करम में, और तू खींच ले जाएगा गाड़ी अपनी आईएससी बेंगलोर तक। लेकिन बरशते जो बातें बताई हैं उनका ध्यान रखना, और आज के बाद कंप्लेन मत करना कि मेरे पास ये नहीं था, वो नहीं था और मेरा सिलेक्शन इस वजह से नहीं हुआ। इट इज यू, ईदर यू ऑल द टाइम। सिलेक्शन होगा तो भी तुझे ही सबसे ज्यादा खुशी होगी, और नहीं होगा तो भी सबसे ज्यादा गम तुझे ही होगा। अगर ड्रॉप करना डिसाइड कर लिया है, आईआईसी बेंगलोर जैसे इंस्टीट्यूशन की फोटो दिल और दिमाग में चिपका ली है, तो फिर तुम्हें किसी में दम नहीं होना चाहिए जो रोक दे तुम्हारे ड्रीम इंस्टीट्यूट पहुंचने से। और साथ में शायद के तुम्हारे प्रिपरेशन को 4 चांद लगने तय हैं। इस साल मैं इस चीज़ की गारंटी लेता हूं कि अगर तुमने मेहनत कर ली उस तरह जिस तरह तुम्हारे टीचर्स ने तुम्हें बोली, तो तुम्हें तुम्हारा ड्रीम इंस्टीट्यूट मिल जाएगा। रमन तुम्हारा ब्रह्मास्त्र है जिसे तुम चाहो तो इस्तेमाल कर सकते हो। अगर शास्त्रा पे भरोसा करते हो और खुद पे भरोसा करते हो तो 11 तारीख को ओरिएंटेशन में मिलना और फिर बात करना और बताना कि क्या गलतियां की जिसकी वजह से तुम्हारा सिलेक्शन इस बार नहीं हुआ, या फिर क्या गलतियां तुम इस साल अवॉइड करोगे जिसकी वजह से तुम्हारा सिलेक्शन अगले बार होगा। आई होप इस वीडियो से थोड़ी सी तुम्हें शायद मोटिवेशन मिली हो, शायद तुम्हें थोड़ी होप मिली हो। तुम्हें याद रखना होगा कि जो तुम्हें गाइड कर रहा है वो खुद डबल ड्रॉपर था, और मैंने अपनी लाइफ का सबसे अच्छा डिसीजन लिया, द सेकेंड ड्रॉप। लेकिन वो मेरी लाइफ का सबसे ख़राब डिसीजन भी बन सकता था अगर मैं अपने टीचर्स की बात नहीं मानता, या फिर जो रिसोर्सेज मुझे सही मिल रहे थे उन्हें ग्रैस्प नहीं करता, या फिर डिले कर देता उसको ग्रैस्प करने में। नाउ इट्स अप टू यू। आई वॉज जस्ट देयर बीइंग अ वेल विशर फॉर यू। मैं तुम्हें बताना चाहता था वो 3 मेजर मिस्टेक्स जो तुम करते हो, जो तुम्हें नहीं करनी चाहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, एंड येस, प्लीज़ मेहनत करो, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो है जिसकी वजह से तुम अपने ड्रीम इंस्टीट्यूट पहुंच सकते हो। ऑल द वेरी बेस्ट।